चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है आपके लिए, भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। प्रश्न नंबर 2, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है? तो वो है सिद्धार्थ। प्रश्न नंबर 3, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं? तो याद रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। प्रश्न नंबर 4 है, ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल के जन्मदाता रे टॉमस लिंस को माना जाता है। प्रश्न नंबर 5, www का पूरा रूप क्या है? तो फुल फॉर्म है इसकी वर्ल्ड वाइड वेब। प्रश्न नंबर 6, रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो सभी को मालूम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न नंबर 7, सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। प्रश्न नंबर 8, सीएडी का फुल फॉर्म पूछा है, तो सीएडी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। प्रश्न नंबर 9, आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है आईबीएम का फुल फॉर्म। प्रश्न नंबर 10, सीडी रोम का पूरा नाम क्या है? तो पूरा रूप है इसका सीडी रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सीडी हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क, आरओएम हो गया आपके रीड एंड ओनली मेमोरी। प्रश्न नंबर 11, www के आविष्कारक कौन है? तो वो है टिम बर्नर्स ली। प्रश्न नंबर 12, कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटि प्रदर्शित की जाती है? तो बग के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। प्रश्न नंबर 13, वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? तो वेबसाइट के जो मेन पेज होता है उसको होम पेज कहते हैं। प्रश्न नंबर 14, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है? तो सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न नंबर 15, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो याद रखिएगा जो प्रिंटर होता है वो आउटपुट डिवाइस होती है। प्रश्न नंबर 16, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है? तो प्लाज्मा। देखिए कंप्यूटर के और साइंस के क्वेश्चन दोनों मिक्स है इसमें। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाती है प्लाज्मा। प्रश्न नंबर 17, विरंजक चूर्ण मतलब जो आप इसे बोल सकते हैं आप ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, तो क्या है? यह एक यौगिक है। प्रश्न नंबर 18, वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। प्रश्न नंबर 19, हीरा क्या है? तो हीरा एक तत्व है। प्रश्न नंबर 20 है, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की? तो उनका नाम है जॉन डाल्टन। प्रश्न नंबर 21, प्रकाश तरंगे हैं? तो याद रखिए प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 22 है, अम्लीय वर्षा में क्या अधिक मात्रा में होता है? तो याद रखिए अम्लीय वर्षा में सर्वाधिक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न नंबर 23, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा है तांबा और टिन की मिश्र धातु, ठीक है। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 24 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, रेडियो सक्रियता की इकाई है? तो याद रखिए रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। प्रश्न नंबर 25, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? तो याद रखिएगा रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा और गामा कण को, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 26 है, अल्फा बीटा और गामा किरणों की खोज किसने की? तो अल्फा बीटा और गामा किरणों की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई। प्रश्न नंबर 27 है, किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। प्रश्न नंबर 28, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हॉर्न ने किया। प्रश्न नंबर 29, एक रेडियो धर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं? तो भारत में थोरियम के बड़े भंडार पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 30, कार्बन डेटिंग किसकी आयु का निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? तो कार्बन डेटिंग के द्वारा हम जीवाश्म की आयु का निर्धारण करते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो वह है कोबाल्ट 60। प्रश्न नंबर 32, हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया है? तो वो है ऑक्सीकरण। प्रश्न नंबर 33 है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगना भी ऑक्सीकरण का ही उदाहरण है। प्रश्न नंबर 34 है, दूध का पीएच मान क्या होता है? तो दूध का पीएच मान 6.6 होता है।
प्रश्न नंबर 35, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है, तो आदर्श गैस की जो ऊर्जा है वो मोल की संख्या पर निर्भर करती है। प्रश्न नंबर 36, वे पदार्थ जो जल कण ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? याद रखिएगा, वे पदार्थ जो जल कण ऊष्मा प्रदान करते हैं वे ईंधन कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 37, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन गैस होती है। प्रश्न नंबर 38 है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। प्रश्न नंबर 39 है, कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो वो है आपके हाइड्रोजन। प्रश्न नंबर 40 है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आवर्तों की कुल संख्या 7 होती है। प्रश्न नंबर 41 है, कोयले की खानों में विस्फोट करने वाली गैस का नाम? तो उसका नाम है मीथेन गैस। प्रश्न नंबर 42, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है वो है एल्यूमिनियम। प्रश्न नंबर 43, सोडियम धातु को रखा जाता है, तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। प्रश्न नंबर 44 है, साधारण नमक का अणु सूत्र पूछा है, तो वो है NaCl। प्रश्न नंबर 45, साधारण नमक है, तो साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड। प्रश्न नंबर 46, किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट के द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 47 है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा उपस्थित होता है। प्रश्न नंबर 48 है, लोहे में जंग लगने की क्रिया किसकी सहायता से होती है? तो जल एवं ऑक्सीजन के द्वारा जंग लगने की क्रिया होती है। प्रश्न नंबर 49 है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होगा? तो याद रखिए, जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाएगा। प्रश्न नंबर 50, लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। तो 50 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। प्रश्न नंबर 51 को पढ़ते हैं, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो याद रखिएगा, क्रोनियम की मात्रा मिलाई जाती है। प्रश्न नंबर 52, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है आपके कॉपर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। प्रश्न नंबर 53 की बात करें तो सोने के आभूषण बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो सोने के आभूषण बनाते समय उसमें तांबा मिलाया जाता है। प्रश्न नंबर 54 है, नीलात होता है, तो नीलात होता कॉपर सल्फेट है। प्रश्न नंबर 55, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण हो जाता है? तो धान का खैरा रोग जस्ता की कमी से हो जाता है। प्रश्न नंबर 56, चूहों को मारने की दवा क्या है? तो उसका नाम है जिंक फास्फाइड। प्रश्न नंबर 57, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 58, हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो हॉलमार्क का चिन्ह आपके स्वर्ण आभूषणों पर आप देखते हैं अधिकतर, उस पर लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 59 है, शुद्ध सोना यानी कि प्योर गोल्ड होता है, 24 कैरेट का प्योर गोल्ड होता है। प्रश्न नंबर 60, 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का परसेंट कितना होगा? तो 18 कैरेट में 75% सोना होता है। अब बात करें प्रश्न नंबर 61 की, तो सफेद स्वर्ण या व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, तो प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड या सफेद स्वर्ण के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 62, नाभिकीय रिएक्टर में किस ईंधन का उपयोग किस ईंधन को काम में लेते हैं? तो यूरेनियम को हम काम में लेते हैं। प्रश्न नंबर 63, वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की? तो रेडियम की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। प्रश्न नंबर 64, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आतिशबाजी में जो हरा रंग देखते हैं आप वो बोरियम के कारण होता है, बेरियम के कारण, याद रखिएगा बेरियम के कारण। प्रश्न नंबर 65 है, प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो पोटेशियम की उपस्थिति के कारण प्याज और लहसुन में गंध आती है। प्रश्न नंबर 66 है, कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो सीमेंट का मुख्य संगठक है चूना पत्थर। प्रश्न नंबर 67 है, फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो स्कंदन प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है। प्रश्न नंबर 68, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड। प्रश्न नंबर 69 है, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो वो है आपके आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। प्रश्न नंबर 70 है,
हेमेटाइट अयस्क है, तो हेमेटाइट अयस्क है आपका आयरन का। प्रश्न नंबर 71 है, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है, तो हाइड्रोजन को वायु में जलाएंगे तो हमें जल प्राप्त होगा। प्रश्न नंबर 72 है, जल का रासायनिक सूत्र, तो जल का रासायनिक सूत्र है H2O। प्रश्न नंबर 73, पानी का शुद्धतम रूप है, तो पानी का शुद्धतम रूप होता है वर्षा। प्रश्न नंबर 73 की बात करें, एक मिनट, 74 है। प्रश्न नंबर 74, प्रकृति का कठोरतम पदार्थ है, तो प्रकृति का कठोरतम पदार्थ आपके हीरा है। प्रश्न नंबर 75, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है, तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप है हीरा। प्रश्न नंबर 76, हीरे के संबंध में कैरेट क्या है? कैरेट क्या होता है? देखिए, कैरेट होता है एक शुद्धता का रूप, ठीक है। प्रश्न नंबर 77 है, मोटर कारों के धुओं में कैंसर उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? तो उस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपके 77 प्रश्न कंप्लीट हो गए। प्रश्न नंबर 78 है, वातावरण की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछी है, तो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है मात्र। प्रश्न नंबर 79 की बात करें, तो रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है, क्योंकि पेड़, याद रखिए, रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। प्रश्न नंबर 80, शुष्क बर्फ है, तो CO2 यानी कि ठोस CO2 आपके शुष्क बर्फ है। प्रश्न नंबर 81 है, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त की जाने वाली गैस है, तो विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन का यूज किया जाता है। प्रश्न नंबर 82, अश्रु गैस जिसे टीयर गैस भी कहते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें होता है अमोनिया। प्रश्न नंबर है 83, हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% क्या होता है? वो होता है आपके कैल्शियम फास्फेट। प्रश्न नंबर 84 है, ऑक्सीजन की खोज किसने की? तो ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टेल ने की, ठीक है, प्रिस्टेल ने की। प्रश्न नंबर 85, मानव को जीवन देने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है? तो जल से आती है। प्रश्न नंबर 86, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। प्रश्न नंबर 87 है, ट्यूब सलाइट में सामान्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? तो याद रखिए, पारे की वाष्प और आर्गन को भरा जाता है। प्रश्न नंबर 88 है, बारूद मिश्रण होता है, तो याद रखिए, बारूद मिश्रण होता है नाइटर, सल्फर और चारकोल का। प्रश्न नंबर 89, सूर में क्या होता है? सूर में हाइड्रोजन व हीलियम, ठीक है, होता है। प्रश्न नंबर 90, हंसाने वाली गैस कौन सी है? तो हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। प्रश्न नंबर 91, आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न नंबर 92, इलेक्ट्रॉनिक बल्ब के निर्माण में किस कांच का उपयोग होता है? तो उसका नाम है फ्लिंट कांच, ठीक है। प्रश्न नंबर 93 की बात करें, तो मानव गुर्दे में बनने वाली जो पथरी प्राय बनी होती है, किसकी बनी होती है पथरी? कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। प्रश्न नंबर 94 है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो उसका नाम है पॉलीकार्बोनेट्स। प्रश्न नंबर 95, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है? वो है रेयान। प्रश्न नंबर 96, जीव जंतु के जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? वो है अरस्तु। प्रश्न नंबर 97, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है ये। 98 प्रश्न है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। प्रश्न नंबर 99, एक्सोबायोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखिएगा, एक्सोबायोलॉजी में बाह्य ग्रहों एवं अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन किया जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न और 100वां प्रश्न है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो लीeuwenhoek ने जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की थी। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण 100 प्रश्न थे। केवल आपको ध्यान से इस वीडियो को सुनना है, ठीक है।